वेलकम टू सेरेनिटी। एक एस्ट्रोलॉजर आपके लिए क्या कर सकता है और किस तरह से आपको गाइड कर सकता है, किस तरह से चीज़ों को कर सकता है। एक एस्ट्रोलॉजर का मतलब हमारे साथ कैसा एक जुड़ाव होना चाहिए, उसका अपने क्लाइंट के साथ क्या होना चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। कई चीज़ें, कई बातें हमें ऐसी पता चलती है, हम ऐसे सुन लेते हैं एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में, कई लोगों का बिल्कुल ही विश्वास उठ जाता है। कई लोगों के साथ ऐसा होता भी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, कई बार उन्हें किसी ग्रहों में उलझा दिया जाता है कि आपका राहु आ रहा है, आपका शनि है और इस तरह से आपके लिए बहुत ख़राब है, बहुत ऐसा हो जाएगा। कुछ वहम उनको डाल दिए जाते हैं, आप ये पहनो, ये करो, और आप काले कुत्ते को ही ढूंढो, रेड काऊ को ही ढूंढो, उन्हीं को खाना खिलाओ तो आपका ये ग्रह उतरेगा, ये ग्रह ऐसा है। और फिर इन सब चीज़ों में हम इतने उलझ जाते हैं। और उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें, ऐसा योग है, ये योग है तो ये होगा, इसके लिए आप पूजा करा लो। और फिर हम इतना खर्च करते हैं, इतना पैसा दे देते हैं दान में, और ये सारी चीज़ें हम कर लेते हैं, कर देते हैं। और फिर जब हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता है और हम परेशान होते हैं तो ऑब्वियसली हमारा विश्वास, हमारा ट्रस्ट टूटेगा। हमें उनसे प्रॉब्लम होगी, जिन पे हम ट्रस्ट करके गए, जिनके पास हम गए सॉल्यूशन के लिए। अगर हमें वहाँ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, हमें वहाँ एक ऐसा माहौल नहीं मिल रहा, ऑब्वियसली हमें अच्छा नहीं लगेगा। हम दूसरे को भी कभी नहीं बोलेंगे कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलो या आप उन चक्करों में पड़ो। जहाँ तक मैं समझती हूँ, एक एस्ट्रोलॉजी एक साइंस को पढ़ता है, उसके बारे में जानता है और आपको वो गाइड कर सकता है। तो अगर बीइंग एस्ट्रोलॉजर, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, एस्ट्रोलॉजी, अगर मुझे उसके बारे में ज्ञान है, मैं उसका कुछ भी जान रही हूँ, तो मैं जितना जान रही हूँ उतना उस हिसाब से मैं आपको गाइड करूँ। आपके, चाहे आपका काम हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपका बिजनेस हो, स्टडी हो, फिनांस हो, जो भी चीज़ें हमारी लाइफ में, जो भी एस्पेक्ट हमारी लाइफ में है, जो हमें दिख रहा है कि हम इन चीज़ों को हम ऐसे करेंगे तो हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हम अच्छे ढंग से उसको हम कर सकते हैं। अब यहीं पे मैं अगर आपको उलझा दूँ कि नहीं आप ऐसे, ये टाइम है, ये योग है, बिल्कुल टाइम ख़राब होता है। कई बार मेरे ऐसे कई लोग हैं जो मुझसे कंसल्ट करते हैं, 5-5, 7-7 साल उनके ख़राब, बट मैंने उनके ख़राब टाइम में कभी उनको मिसगाइड नहीं किया, कभी उनसे कुछ ऐसा नहीं करवाया जिसमें उनके फालतू के खर्चे हों। मैंने बस एक ही काम की, उनको गाइड किया, उनको पॉजिटिविटी दी, उनको मोरली सपोर्ट किया। कई पर ऐसा भी हुआ कि मेरे कई नॉन ने मुझे बोला कि तुम्हारा यह तरीका सही नहीं है, तुम इतना उनको कंसोल करती हो, इतना बात करती हो, दिस इज़ नॉट द राइट वे, तुम प्रोफेशनल नहीं हो। बट मेरा मन कभी नहीं माना। मैं प्रोफेशनल हूँ, बट मैं दिमाग से प्रोफेशनल नहीं होना चाहती। मैं दिमाग और दिल दोनों से जुड़ के काम करना चाहती हूँ, और मुझे लगता है तभी मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है और सामने वाले का ट्रस्ट मुझ पर होता है और सामने वाले के काम भी होते हैं। और अगर उसका कोई बैड फेथ चल रहा है तो वो निकलता है। कई पर्सनल चीज़ें होती हैं जो हम किसी से डिस्कस नहीं कर पाते। आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, उससे डिस्कस करते हो, इसलिए तो डिस्कस करते हैं कि उसका रास्ता निकले, या हम उसको डरा दें, हम उसको कुछ ऐसी चीज़ें बोल दें कि उसे समझ भी नहीं आए करना क्या है। कई लोग गलत भी करते हैं, तो उसको भी हमारा काम है हम उसको गाइड करें, हम उसको सही बताएं। हमें पता है कि उसका टाइम पीरियड क्या चल रहा है, अच्छा है, बुरा है, ग्रह दशा को तो हम देख ही रहे हैं ना, हमें पता ही है। हमें वो एक जरिया है एस्ट्रोलॉजी, उस जरिए को हम अपना हथियार बना लेते हैं और उसको हम यूज़ करने लगते हैं, और वहीं पे सब खराब हो जाता है। हमें ऐसे नहीं करना है।
नहीं करना चाहिए ऐसे। हमें इतना अच्छा भगवान ने ज्ञान दिया है, हमें उसको ब्लेसिंग की तरह लेना चाहिए और उस ब्लेसिंग को लोगों को देना चाहिए जिससे उनके काम हो, उनका कोई भी प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट हो। मुझसे भी कई बार गलतियाँ हो जाती हैं क्योंकि कैलकुलेशन है, कई बार एक दो चीज़ें मिस होती हैं कई लोगों की। मैं उसको मानने में विश्वास रखती हूँ कि हाँ मुझसे गलती हुई है, मैं उसको और अच्छे से देखना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ कहाँ क्या मिस हो रहा है। मैं उनसे भी बोलती हूँ कि मैं नहीं समझ पा रही हूँ मुझसे क्या मिस हो रहा है। मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई शर्म नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन है। जब एक डॉक्टर से भी गलती होती है, इंजीनियर से भी हो सकती है, IAS से भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है गलती। तो उसी तरह मैं भी जिस प्रोफेशन में हुआ गलती हो सकती है, लेकिन उसको मान कर उसको और अच्छे से हमें समझना, चीज़ों को देखना और जो मुझसे कंसल्ट कर रहे हैं उन लोगों को अच्छे से गाइड करना। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये एक एस्ट्रोलॉजर का दायित्व बन जाता है। ये हम इस तरीके से काम को करें तो ही हमारे ऊपर उनका विश्वास होगा, और उनका विश्वास भगवान का आशीर्वाद। अगर ये दो चीज़ें हो जाती हैं तो हमारे पास अपने आप सब आएगा। पैसा जहाँ प्रायोरिटी बन जाती है वहाँ पे कुछ नहीं आता, और आता भी है तो वो उसी तरह से चला जाता है। फेम थोड़े टाइम का, वो डिफेम में कब बदल जाए नहीं पता चलता। पैसा कमाना है क्योंकि हम काम कर रहे हैं, इसीलिए काम कर रहे हैं। जैसे बाकी लोग काम करते हैं वैसे ही हम भी कर रहे हैं, बट पैसे के लिए ही काम करने लगे नहीं, वो नहीं होना चाहिए। कोई तकलीफ़ में है और हम उस टाइम भी यही सोचें नहीं। मुझे तब बहुत अच्छा फील होता है जब किसी का कुछ काम होता है, किसी प्रॉब्लम से कोई निकलता है और वो मेरे पास आके, कई बार फ़ोन से भी जब वो जो भी लाइंस बोलते हैं, मुझे इतनी खुशी मिलती है, इतना सेटिस्फैक्शन, वो रिस्पेक्ट, वो मैं पैसे से नहीं कमा सकती। और जब रिस्पेक्ट, ब्लेसिंग्स, लव, अफेक्शन सब आता है, पैसा भी उसके बाद आता है। यही तो एस्ट्रोलॉजी है और यही होना चाहिए हम एस्ट्रोलॉजर्स का काम। हमें अपने काम को भगवान का प्रेयर समझना चाहिए, तभी हम दिल से जुड़ के काम कर पाएंगे। सामने वाले का काम तभी होगा जब तक हम उससे कनेक्ट नहीं होंगे और अपने ज्ञान को बिल्कुल जितना कीनली हम उसको पढ़ेंगे, हम उसको समझेंगे और उतना ही सामने वाले को समझाएंगे। हमारा नॉलेज भी अच्छा होना चाहिए, हमारी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, उन सब के साथ साथ हमारा कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए हमारे से जो भी लोग कंसल्ट करते हैं। और बिल्कुल आप दिल से काम करो। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस प्रोफेशन को या बाकी प्रोफेशंस को भी इसी तरह करना चाहिए। यार मैं तो मेरे प्रोफेशन के बारे में बोलूँ, मैं जो कर रही हूँ, मैं करीब 12 सालों से इसी तरह से काम कर रही हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है। मेरा तरीका, जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं वो शायद आज तक किसी वजह से जुड़े हैं और वो हमेशा यही बोलते हैं कि आप हमारी पॉजिटिव एनर्जी हो, आप हमारी बैकबोन हो, आप हमेशा ऐसे ही रहना। कई बार जो थोड़े बुजुर्ग लोग हैं वो मुझे बोलते हैं ऐसा नहीं तुम बदल जाना कल को, हमेशा ऐसे रहना। और मैं जो भी मुझसे जुड़े लोग हैं उन सबको विश्वास दिलाती हूँ, मैं ऐसे ही हूँ, ऐसे ही रहूँगी आप सबके साथ हमेशा। जब भी आपको मेरी ज़रूरत होगी मैं आपके लिए हर टाइम मौजूद हूँ।